इनकम टैक्स चेंजेस में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो आपका पार्ट 2 जो है वो बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड टैक्स ईयर। अगर आपको पता होगा पहले हमारा जो टैक्स होता था उसमें 2 टाइप के ईयर यूज़ करते थे, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, तो काफ़ी कंफ्यूजन होता था उससे। तो अब क्या कर दिया, आपको एक यूनिफाइड टर्म लेके आए हैं टैक्स ईयर, जिसका मतलब ये होगा कि जिस साल आप 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपको टैक्स देना है, ये आपका ईयर है जिसमें आप टैक्स पे कर रहे हैं, वो आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, ईजी है, समझ में आने वाली बात है कि ये ज़्यादा आप कन्फ्यूजन नहीं है कि हम फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर वगैरह, वो सब कन्फ्यूजन अब दूर हो गया है। बात करते हैं आपका जो अदर चेंजेस आपके किए गए, मेनली टीसीएस में। टीसीएस आपका टैक्स कलेक्टेड सोर्स जो होता था बिलो 7 लाख पे 5 to 20% और टूर पैकेज पे 20% होता है, उसको यूनिफॉर्म 2% फ्लैट कर दिया गया। यहाँ पे आपका टीसीएस को घटाया गया है। ठीक है, एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में बॉन्ड स्कीम जो है उसमें एक चेंज किया गया है। वो चेंज ये किया गया है कि आपका जो पहले था 1 अप्रैल से पहले आपने अगर एसजीबी में इन्वेस्ट किया है तो आपका जो रिटर्न था वो 100% टैक्स फ्री था, जो भी आपके गेंस थे। लेकिन अब क्या कर दिया है इन्होंने, इसको स्प्लिट कर दिया है। नॉर्मली आप जो गोल्ड बॉन्ड है वो 2 तरीके से खरीद सकते हैं। आप आरबीआई से डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं और आप सेकेंडरी मार्केट बायर्स के थ्रू भी खरीद सकते हैं, या फिर किसी ईटीएफ के थ्रू या किसी और म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू या ऐसे अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो था आपका 12.5% एलटीसीजी। डायरेक्ट आरबीआई से ले रहे हैं तो आज भी आपका टैक्स फ्री है। ठीक है, तो ये एक चेंज किया गया है। तो अब पहले क्या था, सब कुछ टैक्स फ्री था, अब आरबीआई से डायरेक्ट लेते हैं तो ही टैक्स फ्री है, अदरवाइज आपको नॉर्मल जो एलटीसीजी है वो देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें आपका एसटीटी, तो एसटीटी आपका क्या है तो थोड़ा बढ़ा दिया है। रिवाइज्ड रिटर्न की टाइम लाइन है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एसटीटी बढ़ाया था 0.02 से आपको 0.05 कर दिया है और ऑप्शंस में भी बढ़ा के 0.15 कर दिया है। उसके बाद न्यू इनकम टैक्स रूल्स, आपकी एजुकेशन वाली बात करें जो आपके एटीसी में हम क्लेम करते थे, तो इसकी काफ़ी कंप्लेन थी, काफ़ी सारे जो है इस तरह की न्यूज़ आती थी कि काफ़ी कम है इसका, 100 रुपीज़ पर मंथ चाइल्ड विच इज़ नॉट फिजिबल इन दिस करंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसको बढ़ा के अब 3000 रुपीज़ पर मंथ और आपका जो हॉस्टल अलावेंस है उसको भी 9000 पर मंथ कर दिया गया। तो ये आता अभी भी एटीसी के अंदर है, लेकिन इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अगर आप एटीसी में और कुछ क्लेम नहीं करते हो तो ये वाला अमाउंट आप इजीली अब क्लेम कर सकते हो। तो उसके बाद बात करें आपका रेंट का और एचआरए का, तो एचआरए आपका जो है मेनली एक प्रॉब्लम ये आती थी कि बैंगलोर, अहमदाबाद, ये सिटीज़ भी काफ़ी जो है कॉस्टली होती थी, लेकिन फिर भी हमें जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलता था, क्योंकि उसमें था कि मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटीज़। तो मेट्रो सिटीज़ ओनली 4 ही आती थी हमारी, महानगर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अब 4 सिटीज़ को और ऐड कर दिया गया है, बैंगलोर, अहमदाबाद, पुणे। तो ये भी हम 50% एग्जाम्पशन हम ले सकते हैं। ये भी अब जो आपकी आ गई है मेट्रो सिटीज़ की उसमें दायरे में आ गई है, तो यहाँ भी आप 50% एग्जाम्पशन आप ले सकते हो। रेंट में एक जो चेंजेस किया गया है वो ये किया गया है कि अगर आपका रेंट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको लैंडलॉर्ड से अपना जो रिलेशनशिप है प्रूव करना होगा। चेंजेस की बात करें तो गिफ्ट वाउचर एग्जाम्पशन लिमिट आपकी 5000 थी, उसको 15000 कर दिया गया है। ठीक है, अब मील कूपन्स की बात करें तो इन्फ्लेशन के साथ साथ मील कूपन्स काफ़ी कम हो रहे थे क्लेम करने के लिए। 50 रुपीज़ पर मील डजंट फिट टू द करंट इन्फ्लेशन रेट, तो उसको बढ़ा के अब 200 रुपये पर मील कर दिया है, जो आप 1,05,600 तक आप क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट फ्री लोन जो आपको एम्प्लॉयर से मिलता था उसमें 20,000 तक का ही एग्जाम्पशन था, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 2 लाख कर दिया गया है।